नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। शुरू करने से पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। जीव मात्र सुख शांति चाहता है ना। मानवी के दुख में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पारिवारिक दुख, पारिवारिक समस्याओं की होती है। सामाजिक समस्याओं का उद्गम स्थान भी पारिवारिक समस्या ही है। मैंने पारिवारिक समस्याएं और उनके समाधान के बारे में गूगल पर सर्च किया, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े महान लोगों के विचार भी समस्या की जड़ को नहीं बताते हैं। पारिवारिक समस्या की जड़ कहाँ है? दुख मात्र जन्म से शुरू होता है। अगर जन्म ही नहीं होता तो दुख भी नहीं होता था। इसीलिए किसी को इस लोक में जन्म देना सबसे बड़ा पाप कर्म है। जाति भी दुखा। ये शुरुआत तो हो चुकी है, इसलिए अंत करने के उपाय भी आजमाने पड़ेंगे। सामाजिक समस्या बताना आसान लगता है। इंसान को समूह में मरना भी सुकून देता है, लेकिन पारिवारिक समस्या बताने में इंसान झिझकता है। दुख को बताना बेवजह दुख को बढ़ाने का काम करता है। आंसुओं को आंखों की दहलीज पर लाया ना करे। आंसुओं को आंखों की दहलीज पर लाया ना करे। चुटकी भर नमक के मालिक, चुटकी भर नमक के मालिक मगरूर होते हैं। जख्म सीने की किसी को बताया ना करे। सोशल मीडिया पर चुन चुन कर मौज मस्ती की पलों को साझा किया जाता है। इंसान चाटा खाकर गाल लाल रखता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा आप नहीं मानते, तो भगवान बुद्ध का दर्शन गलत साबित हो जाता था। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखा, यम पिछम न लभति तम पि दुखम, संखितेन पंच उपादान खंदा दुख। हमारे हर दुख के पीछे हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। यह बुद्ध धम्म का ही नहीं, सब धर्मों का आधारभूत सिद्धांत है। जब तक हम मानवीय मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी को न्याय नहीं कर सकते हैं। इसे बराबर समझिएगा। हर भले बुरे कार्य के पीछे आदमी की मनोवृत्ति जुड़ी होती है। वो हर पुण्य का कार्य पाप बन जाता है जब मनोवृत्ति पाप की होती है। वो हर पाप का कार्य भी पुण्य बन जाता है जब मनोवृत्ति पुण्य की होती है। लेकिन क्या पाप है और क्या पुण्य, कैसे जानेंगे? इसके लिए अंतर्मुखी बन के खुद को पहचानना पड़ेगा। खुद ही खुद को सवाल करना पड़ेगा कि मैं कितना प्रामाणिक हूं। अज्ञानता के साथ किया जाता वो हर कार्य पाप है, चाहे वो पुण्य भी क्यों ना दिखता हो। प्रज्ञा बुद्धि के साथ किया जाता वो हर कार्य पुण्य है, चाहे वो पाप भी क्यों ना दिखता हो।
तो कहाँ छिपी है पारिवारिक समस्या और समाधान की जड़? आइए इसे समझते हैं। परिवार रिश्तों का एक नेटवर्क है। नेटवर्क का अर्थ होता है जाला। समझना जटिल होता है, इसीलिए उसे जाला कहते हैं। इसी कारण से संबंधों को लेकर बहुत सारी पहेलियां भी हम सुनते आए हैं। आप किसकी मां के बाप के बेटे हो? माता पिता, बेटा बेटी, बहू दामाद, भाई बहन, व्यक्ति तो एक ही होता है, लेकिन उनके पारिवारिक रिश्तों का नेटवर्क बहुत विशाल होता है। हर इंसान रिश्तों की अनगिनत रस्सियों से बंधा हुआ है। माता किसी की माता होने के उपरांत किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की पुत्रवधू है, किसी की सास है, किसी की देवरानी, किसी की जेठानी, तो किसी की भाभी माँ है। पिता एक पिता होने के बावजूद किसी के पति हैं, किसी के दामाद है, किसी के ससुर, किसी के जेठ, तो किसी के देवर है। ऐसा ही नेटवर्क भाई बहन, काका काकी, मौसा मौसी जैसे तमाम रिश्तों पर लागू होता है। इनमें से हर एक रिश्ते के दो छोर होते हैं। एक छोर पर जिम्मेदारी तो दूसरे छोर पर अपेक्षाएं टिकी होती है। जिम्मेदारी निभाकर ही अपेक्षा की मांग रख सकते हैं। बिना जिम्मेदारी निभाए अपेक्षा रखना न्यायिक नहीं होता है। और समाज परिवार में यही होता है। आदमी बिना जिम्मेदारी निभाए ही अपेक्षा रखता है, और यही मुख्य जड़ है पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं की। अगर इसे अच्छी तरह से समझकर अमल किया तो मुझे यकीन है कि तमाम पारिवारिक समस्याएं चुटकी में हल हो जाएगी। आइए एक बहुत सरल दिखती मगर अद्भुत जातक कथा से शुरू करते हैं। यह जातक कथा का नाम तक्कल जातक है। कथा के अनुसार एक परिवार में वशिष्ठक नाम का युवान अपनी पत्नी, छोटा बेटा और अपने बूढ़े पिताजी के साथ निवास करता था। वशिष्ठक की पत्नी झगड़ाखोर और बुरे स्वभाव वाली थी। वो अपने बूढ़े ससुर के प्रति जहर उगलती रहती थी। एक बार उसने अपने पति वशिष्ठक को समझा बुझाकर बूढ़े बाप को मारने के लिए तैयार कर दिया। मौका देखकर वशिष्ठक बूढ़े बाप को जिंदा ही दफना देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उनके छोटे बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। वशिष्ठक अपने बूढ़े बाप और साथ में छोटे बच्चे को लेकर महापाप करने को चल पड़ा। एक निर्जन जगह पर जाकर बूढ़े बाप को एक तरफ बिठाकर वशिष्ठक खड्डा खोदने लगता है। इतने में उनका पुत्र आता है और वो भी अपने बाप वशिष्ठक की तरह दूसरी जगह खड्डा खोदने लगता है और कहता है कि पिताजी, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब मैं भी दादाजी की तरह आपको इस खड्डे में दफनाऊंगा। हालांकि कथा का अंत सुखद होता है। वशिष्ठक की आंखें खुल जाती है, बूढ़े पिताजी को घर ले जाता है, अपनी पत्नी को सजा करता है। सुखी परिवार की पहली शर्त है पति पत्नी के बीच में वफादारी, आदर, सत्कार और प्रेम का होना। अगर यह नहीं होता है तो समझ लीजिए प्रथम ग्रासे मक्षिका। अगर यह नहीं होता है तो संतानों के बिगड़ने की पूरी संभावना है। इस तरह परिवार में दुख और पीड़ा का आना तय है।
दूसरी शर्त है बच्चों के मनोविज्ञान की। बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे। बच्चे आपको देख देख कर नकल करना सीखते हैं। बच्चे आपका ही प्रतिबिंब है। किसी भी बच्चे का वाणी वर्तन देखकर उनके माता पिता की प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं। लड़का कोई अपराध करता है तो माता पिता को भी गालियां सहन करनी पड़ती है। समाज में चोर के बच्चों को चोर की नजर से देखा जाता है। इसी कारण से कहावत पड़ गई कि मोरनी के अंडे चितरे नहीं जाते। जातिवाद के पीछे भी यही मानसिकता छिपी हुई है। इसीलिए सुखी संपन्न परिवार चाहने वाले माता पिता को बच्चों के सामने कभी भी चिल्लाना झगड़ना नहीं चाहिए। बच्चों के सामने आप गैर वर्तणूक करके उन्हें गैर वर्तणूक सिखा रहे हैं। उनके सामने चोरी करेंगे तो बच्चा चोरी करना सीख जाएगा। समझ लीजिए कि बच्चा मिट्टी का एक कच्चा घड़ा है। उसे सही आकार देना माता पिता की जिम्मेदारी है। हर माता पिता को अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। बच्चों को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि माता पिता की सेवा करिए। एक माता रिश्तों के नेटवर्क का मेन सर्वर है। नेटवर्क जो है ना, जो स्त्री अपने सास ससुर का आदर सत्कार सेवा करती है, उनके पुत्र और पुत्र वधू उनका आदर सत्कार और सेवा कर देंगे। एक तरफ सास ससुर की तरफ जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ पुत्र और पुत्र वधू की तरफ अपेक्षाएं हैं। जिम्मेदारी और अपेक्षा दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। यही कार्य और कारण है। यही बुद्ध धम्म का प्रतीत्य समुत्पाद है। माता को अगर अच्छे पुत्र और अच्छी पुत्र वधू की कामना है, माता को अगर अच्छे पुत्र और पुत्र वधू की कामना है तो उसे अच्छी पुत्र वधू बनकर अपने सास ससुर की सेवा करना चाहिए। अपने पति को माता पिता की सेवा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर माता अगर चाहती है कि उनके संतान मिलजुल कर प्रेम से रहे तो अपने सास ससुर के संतानों में अर्थात देवर जेठ ननंद में प्रेम और संवादिता की कामना करनी चाहिए। वफादार और प्रेमाल पति पत्नी के पुत्र और बहू भी वफादार और प्रेमाल बनते हैं। जैसा पति पत्नी एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार उनका पुत्र और बहू एक दूसरे के साथ करेंगे। यह कर्म का सिद्धांत है। यही जिम्मेदारी और अपेक्षाएं हैं। यही नेटवर्क के दो छोर है। पति पत्नी को अपनी जिम्मेदारी और अपेक्षा के संबंधों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक पिता होने के साथ साथ किसी का बेटा भी है, किसी का भाई होने के साथ भाई बहनों के पिता भी है, किसी का काका है तो किसी का भतीजा है, किसी का मामा तो किसी का भांजा भी है, किसी का दामाद है तो किसी का ससुर भी है। रिश्तों के ये सब दो छोर है। मध्य में रह के आपको संतुलन बनाए रखना है। परिवार में लड़का और लड़की को अलग अलग तराजू में तौला जाता है। पति पत्नी में लव मैरिज किया है, पति पत्नी ने लव मैरिज किया है, लेकिन अपनी लड़की के लव मैरिज का विरोध करेंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। माता पिता लड़के की गर्लफ्रेंड की बात हंसते हंसते छेड़ेंगे, लेकिन लड़की के बॉयफ्रेंड की बात आएगी तो भड़क जाएंगे। अपना लड़का
किसी की बेटी के साथ प्रेम संबंध में होता है तो पति पत्नी गर्व करते हैं। अपनी बेटी किसी के लड़के के साथ प्रेम संबंध में होती है तो मामला गंभीर बन जाता है। पैसे वाला बेटा अगर यह समझता है कि पैसा देकर माता पिता का कर्ज अदा कर दूंगा तो यह गलत धारणा है। पैसे सुविधा दे सकते हैं, सुख नहीं। समाज में देखा जाता है कि पैसे कमाने में व्यस्त रहने वाले माता पिता के संतान बिगड़ जाते हैं। शादी के बाद स्त्री के लिए ससुराल ही सच्चा घर होता है। अगर शादीशुदा स्त्री अपने मायके से बंधी रहती है और पति को भी अपने मायके से बांध देती है तो उनका पुत्रवधू भी वैसा ही करेंगे। वे आपसे नाता तोड़कर अपने ससुराल से नाता रखेंगे। फिर नाराज मत होना, आपने ही उन्हें सिखाया है। यह सब पारिवारिक समस्याओं की जड़ है। स्त्री पुरुष समानता की बातें सिद्धांतों में अच्छी लगती है। स्त्री पुरुष समानता की बातें सिद्धांतों में अच्छी लगती है, लेकिन दूरगामी परिणाम बहुत नकारात्मक आएंगे। शादी के बाद स्त्री को ही ससुराल भेजने के पीछे बड़ा ही गहन और सकारात्मक कारण है और उसी में स्त्री की भलाई समाई हुई है। स्त्रीत्व स्वभाव से पुरुषत्व की ओर आकर्षित होता है। स्त्रीत्व पुरुष के आधिपत्य को पसंद करता है। स्त्रीत्व को पुरुष की कठोरता झेलना अच्छा लगता है। जो स्त्री यह बात नहीं समझ सकती वो अपना ही बुरा कर बैठती है। इसीलिए स्त्री को कभी भी अपने पति से आगे नहीं निकलना चाहिए। पति से ज्यादा पैसे, पद, प्रतिष्ठा पारिवारिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। स्त्री को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा पुरुष ही मदद करते हैं और फिर संबंधों में कड़वाहट आने की संभावना बढ़ जाती है। इस्लाम में हिजाब की परंपरा स्त्रीत्व को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। ससुराल में जाने के बाद स्त्री का नया जन्म होता है। उसके लिए आधिपत्य में रहना आसान बन जाता है। पति का अर्थ ही आधिपत्य करने वाला मालिक होता है। पुरुष का लक्षण अभिमान है। वो स्त्री के अभिमान को झुकाकर संतुष्ट होता है। स्त्री का लक्षण कोमलता होता है। वो पुरुष को कठोर बनाकर संतुष्ट होती है। स्त्रीत्व की कुदरती लाक्षणिकता को ध्यान में रख के ही स्त्री को ससुराल भेजने की प्रथा बनाई गई है। समाज में देखा जाता है ज्यादातर लड़की बचपन से लेकर बड़े होने तक माता पिता के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहती है। इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान है, क्योंकि लड़की को घर छोड़ ससुराल जाना होता है। समाज में देखा जाता है कि ज्यादातर लड़की बचपन से लेकर बड़े होने तक माता पिता के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहती है। इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान है, क्योंकि लड़की को घर छोड़कर ससुराल जाना होता है। यह बात बचपन से उसके मन में होती है। माता पिता से विदाई का गम ही उसे माता पिता से बांध के रखता है। प्रेम का मनोविज्ञान जानकर आप हैरान होंगे। दो प्रेमियों का प्रेम और भी मजबूत हो जाता है जब लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूरी प्रेम की भ्रामकता खड़ी करती है। दूर रहने पर इंसान अपने प्रिय को मिलने के लिए तरसता है। उनकी तरस पर कविताएं, कहानियां बन जाती है। मिल जाने के बाद दूर जाने के लिए तरसने लगता है। कविता, कहानियों के लेखक गायब हो जाते हैं। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे दुख के लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होता सिवाय हमारे खुद के। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हम पाते हैं, चाहे आप हो या हम।